हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन हिज बॉस का स्पेशल पार्ट। क्योंकि आप कुछ लोगों के जो है एक कहानी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं एक सोचा कि एक स्पेशल पार्ट बना देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट कोई अच्छा सा कहानी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। मेरे साथ ही रहना, ओके। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे तेगुक जो है बहुत ही बड़े हो चुके थे। वो 20 साल का हो चुके हैं और जीसू जो है वो अब 19 साल का है। वो दोनों अब एडल्ट हो चुके थे। अब तेगुक और जीसू जो है एक दूसरे को पसंद करते थे पहले से। जब वो छोटे थे, 3 साल का 2 साल का, तब से वो एक दूसरे के साथ ही खेलते थे और ऐसे ही बड़े हुए। उन बचपन के प्यार जो है अब बड़ा हो चुके हैं, लेकिन उन दोनों के प्यार अभी तक नहीं बदले हैं। वो अभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। जिसु अभी भी तेगुक के साथ ही रहना चाहते हैं, उसे ही शादी करना चाहते हैं। और तेगुक तो जिसु के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो हमारा जेके और भी जो है उन दोनों ने डिसाइड किया है, और यूंगी और जिमिन, कि इन दोनों की शादी करा दिया जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों चाहते हैं कि इन दोनों की शादी अभी हो जाए तो ही इन दोनों की शादी करा दी जाएंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन ये दोनों तो राज़ी था शादी के लिए, तो इन दोनों की शादी तय कर लेते हैं और इन दोनों की शादी बहुत जल्द होने वाले हैं। और हमारा जेके और भी जो है अभी भी नहीं बदले हैं। वो लोग इतने साल बाद भी पहले जैसा ही एक दूसरे को प्यार करते हैं, और जेके जो है पहले जैसा ही थे और रहेंगे हमेशा, और वैसे ही भी को प्यार करते हैं। अब जो है उन दोनों की कंपनी बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके थे, बहुत ही नाम बना चुके थे उन लोगों ने, और टॉप पे थे उन दोनों की कंपनी। और एक मीटिंग पे जब दोनों बैठे हुए थे, अभी भी जेके की हरकतें जो है वो पहले जैसा ही है, इतनी सालों में भी नहीं बदले हैं। अभी भी टेबल के नीचे से भी की पैरों पे सहलाता है और अभी भी नौटी हरकतें करते हैं। और भी जो है अभी भी शर्माता है और अभी भी उसको रोकते हैं इन सब हरकतों के लिए। लेकिन जेके कहाँ रुकने वाले हैं, ये तो हम सब लोग को पता है। वो जब भी मौका मिलते हैं भी को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं और उसकी गले पे बाइट करने लगते हैं। आज कुछ अलग ही होने वाला था। यहाँ पे जो है RM, जीन, जेहोप और उसकी बीवी जेनी जो है यहाँ पे आए हुए थे। जिमिन यूंगी भी आए थे यहाँ पे इसकी बेटी के साथ, जीसू के साथ। और यहाँ पे तेगुक तो है ही, और हमारा जेके और भी तो होंगे। ये घर तो इन दोनों का है, ये दोनों तो होंगे ही। हमारा तेगुक, ये दोनों कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन जब सब लोग बात कर रहे थे शादी के बारे में और तैयारी के बारे में बातें कर रहे थे, तो भी जो है किचन में जाते हैं सब लोग के लिए खाना बनाने के लिए, और मेड उन लोग की हेल्प कर रहे थे। भी अपनी बेटे की शादी की खुशी में जो है वो खुद खाना बनाना चाहते थे, तो वो खाना बनाने लगते हैं। तो जेके जो है उसकी हेल्प करने की बहाने से किचन में आते हैं और उसे पीछे से हक कर लेते हैं। तो भी बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ, क्या तुम मुझे खाना बनाने के लिए हेल्प करने के लिए आए हो या फिर कुछ और। ये सब कुछ सोचना भी मत, तुम्हारी बेटी की शादी है और अभी भी तुम ये सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, अभी नहीं। तो जेके बोलते हैं, मैं कहाँ ये सब कुछ करने के लिए आया था यहाँ पे, हाँ, मैं तो तुम्हारा हेल्प करने के लिए आया था। क्या तुम मुझे ऐसे हेल्प करने वाले हो जेके। तो जेके जो है उसके हैंड को पकड़ लेते हैं, फिर चाकू से सब्जी को काटने लगते हैं। तो भी बोलते हैं, क्या बात है, क्या तुम मुझे इस तरह से हेल्प करने वाले हो। तो फिर ठीक है, लो तुम सब्जियां काटो, मैं कुछ और करता हूँ। तो जेके बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कर दूँगा, तुम जा सकते हो। तो भी बोलता है, मैं खुद खाना बनाने के लिए आया हूँ, मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, तुम सब्जियाँ काट दो, मैं उसे पका देता हूँ। और फिर जेके बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। और फिर भी खाना बनाने लगते। देखते हैं कि जेके जो है बहुत ही जेंटली सब्जियों को काट रहे थे, बहुत ही ध्यान से। आज कोई नौटी हरकतें नहीं कर रहा था। तो फिर भी को ये बात हजम नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि क्या बात है, तुम आज इतनी साइलेंट क्यों लग रहे हो। तो जेके बोलता है, क्या मैं और साइलेंट, क्या तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रहा है क्या। तो भी बोलता है, नहीं, मुझे तुम थोड़ा सा साइलेंट लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो जेके बोलता है, हाँ, सब कुछ ठीक है,
मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए आया था, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत सारी बातें सुना दिया है। चलो कोई नहीं, मैं सब्जियां काट दिया है, मैं यहाँ से जाता हूँ, ओके। और फिर भी उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं और उसको टाइटली हक कर लेते हैं और उसके गले पे बाइट करने लगते हैं बहुत ही ज़ोर से। जेके चीखने वाले थे, भी जो है अपने हाथों से जेके के मुंह को बंद कर देते हैं और फिर जेके चीख नहीं पाते हैं। और फिर वो उसे छोड़ देता है, बोलते कि क्या कर रहे हो, तुम चीख क्यों रहे थे। तो फिर जेके बोलते हैं, तुमने क्या कर रहे थे, हाँ, हमेशा मैं ऐसा करता हूँ, तुम मुझे डांटते हो, बोलते कि सबके सामने ऐसा मत करो। तो भी बोलता है, मैंने कहा सबके सामने ऐसा कुछ किया है, यहाँ पे कोई नहीं था। तो जेके बोलता है, मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। तो भी बोलता है, तुमने आज क्यों नहीं ऐसा किया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तुम पे, इसलिए मैंने तुम्हें बाइट कर दिया है। तो जेके बोलता है, तो ये बात है, तुम्हें ये बुरा लग रहा था, तुम मिस कर रहे थे मेरी बाइट को, हाँ, तो तुम्हें लव बाइट चाहिए, तो फिर कितना चाहिए बोलो। और फिर उसके साथ मज़ा करने लगते हैं, उसकी गुदगुदी देने लगते हैं। तो भी बोलता है, अभी रुक जाओ, अभी नहीं। लेकिन जेके कहाँ रुकने वाले हैं, वो बोलता है, अभी मैं कैसे रुक सकता हूँ। और फिर जेके बोलता है कि अब तुमने मुझे हॉट कर दिया है, अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा, अब मैं कैसे रोक सकता हूँ, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्यों। और फिर भी को गोद में उठाते हैं और कॉर्नर पे बैठा देते हैं और उसकी फेस पे किस करने लगते हैं, उसकी बॉडी पे किस करने लगते हैं। उसकी शर्ट को अनबटन करने लग गए थे, लेकिन बाहर से आवाज़ आती है, क्या आप दोनों क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, ग्रैंडपा आप दोनों को बुला रहे हैं। तो वो लोग जो है तेगुक की इस बातों को सुन के ये अपनी शर्ट की बटन को बंद करने लगते हैं। और जेके जो है बोलते हैं, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन आज तो हमारी बेटे ने हमें प्यार करने से रोक दिया है, अब क्या करें, बेटी की शादी है तो खुद को तो थोड़ा सा रोकना ही पड़ेगा। और फिर भी मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ, तो चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। और फिर वो दोनों जो है खाना लेकर सबके साथ खाना खाते हैं। और तेगुक की शादी आखिर में तय हो ही चुकी है, बहुत जल्द शादी है और अब तैयारी होने लगते हैं। तो कुछ दिन बीत जाते हैं ऐसे ही और अब शादी का दिन था, तो तेगुक की आखिर में शादी हो ही जाते हैं। और जीसू जो है अब भी की घर पे रहने वाले हैं, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी है और वो अब तेगुक की वाइफ है। तेगुक बहुत खुश है कि उसकी बीवी बन गया है जीसू, और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो जीसू के अलावा रह नहीं पा रहे थे, अब उसको मिल गया है। तो वो बहुत ही खुश है और सबके सामने उसको हक कर लेते हैं और उसको होठ पे किस करने वाले थे कि जिमिन जो है बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम बिल्कुल अपने डैड के ऊपर गए हो, तुम बिल्कुल जेके की जैसे हो, कभी भी शुरू हो जाते हो, है ना। तो जेके बोलते हैं, सिर्फ मुझे मत बोला करो, भी कुछ कम नहीं है। तो भी उसे बहुत ही कतिलाना नज़रों से देख के बोलते हैं, मैंने क्या किया है, हाँ। तो जेके जो है अपने गले को दिखा के बोलने लगते हैं, ये किसने किया है। तो भी बहुत ही शाय फील करते हैं और जिमी बोलता है, तुम दोनों अभी भी नहीं सुधरे हो ना, तुम दोनों ने अभी भी ये सब कुछ किया है क्या। तो जेके मुस्कुरा के बोलता है, हाँ, तो क्या हुआ, ये प्यार है क्या, आपको यूंगी ने यही करते हैं क्या। तो यूंगी शाय फील करते हैं और जिमी भी शाय फील करते हैं, क्योंकि ये दोनों भी हस्बैंड्स हैं, ये दोनों तो ये सब कुछ करते ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो वो दोनों शर्मा जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और तेगुक जो है जिसे को गोद में उठाते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ, ठीक है, मैं अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर जाता हूँ, आप लोग जो है बातें करते रहो, क्योंकि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो हम दोनों किसी की बातों को नहीं सुनने वाले हैं। और जेके जो है बहुत ही शौक हो जाते हैं कि उसकी बेटे क्या बोल रहे हैं, उसके बेटा वो तो शादी के बाद तुरंत ही पागल हो रहे हैं जिसू के साथ लव मेकिंग करने के लिए। और फिर सब लोग चौंक जाते हैं कि एक तो बच्चे भी ना, आजकल के बच्चे तो खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। और फिर वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद तेगुक जो है जीसू को अपने गोद में बिठाते हैं और बोलते हैं, तुम खुश तो हो ना। तो जीसू बोलते हैं, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आखिर में हम दोनों की शादी हो ही गया है। तो फिर जीसू जो है तेगुक को पहले किस कर लेते हैं। तेगुक बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि उसका मन था वो पहले किस करेगा, लेकिन जीसू को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था
वो खुद ही तेगू को किस कर लेते हैं। और अब जो है तेगुक भी उसकी डैड जेके जैसा ही है, वो भी बहुत ही उसको फोर्सफुली किस करने लगते हैं और उसको बेड पर सुला देते हैं और फिर उन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। और यहाँ पे जेके और भी जो है फिर बोलते हैं मैं अपनी हस्बैंड को अपने कमरे में लेकर जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, हम दोनों को रेस्ट करना है। जिमिन बोलता है हाँ हाँ हम दोनों समझ गए हैं, तुम दोनों अपने कमरे में जा सकते हो, हम लोग भी घर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ पे रुक जाओ, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं हम दोनों अपने घर पे जाएंगे, ठीक है, तो तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। तो वो समझ चुके थे कि ये दोनों आप कमरे में जाके क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे जिमिन और इयोंगी चले जाते हैं अपने घर पे और जेके जो है भी को कमरे में लेकर जाते हैं और जल्दी से कमरे की दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और फिर जेके बोलते हैं कि अगर तेगुक ऐसा कर सकते हैं हमारी बच्चे होके तो फिर हम क्यों नहीं। और फिर वो भी को बहुत ही फोर्सफुली बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं और उसको फोर्सफुली किस करने लगते हैं और भी उसको कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर में दोनों बहुत ही हॉट हो चुके थे और उन दोनों के बीच में आखिर में लव मेकिंग होते हैं। और यहाँ पे इयोंगी और जिमिन भी घर पे जाने के बाद ही तुरंत ही शुरू हो गए थे। वो दोनों तो घर की दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए थे और वहाँ से ही शुरू हो गए थे इन दोनों के बीच में प्यार करना, किस करने लग गए थे एक दूसरे को और फिर इन दोनों के बीच में भी लव मेकिंग होते हैं। सो गाइस, मैं इस फैन फिक्शन की स्पेशल पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। पता नहीं कैसा आप लोगों को लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।